दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे कि घर में ऐसे कौन से वास्तु दोष जो होते हैं हमारे घर में हो जाते हैं। ऐसे क्या कारण क्या लक्षण होते हैं कि जो हमारे घर में पैसा कमाने के बावजूद भी पैसा ना बचे, इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे और कहीं ना कहीं घर में टेंशन, डिप्रेशन और आपकी सेहत का अच्छा ना होना। और सबसे जरूरी चीज़ कि घर में गरीबी मीन्स कि एक टाइम पे आपके पास अच्छी खासी इनकम थी और एक टाइम पे आके आपकी इनकम जो है वो आपकी इनकम कम हो के खर्चे बढ़ गए। तो उधार मांग के पैसा आपको काम जो है वो करना पड़ रहा है। दोस्तों घर में धीरे धीरे जो आपके खर्चे हैं वो दवाइयों के ऊपर, आपकी सेहत का नाजुक होना और कहीं ना कहीं आपके घर में जो आपने घर खुशियों से बनाया था दोस्तों, और जैसे ही आप अपने घर में शिफ्ट हुए तो उसके बाद इनकम भी ख़त्म, सेहत का नुकसान भी, और कहीं ना कहीं मेंटली आप अपने आप को जो है वो वीक समझना शुरू कर दें दोस्तों। तो ऐसे कारण होते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े भी जो है वो बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो पूरी चर्चा हम इस वीडियो में दोस्तों करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आने वाले टाइम में हम लाइव सेशन जो है वो भी इस चैनल के ऊपर शुरू कर पाएंगे आप लोगों की सुविधा के लिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ज्ञान जो होता है वो बांटने से और भी बढ़ता है। मेरे पास ये एक माध्यम है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ और आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं दोस्तों उनको कुछ हद तक कम कर सकूं दोस्तों। क्योंकि ग्रहों की विवेचना दोस्तों हम पूरी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ सुधार जो हैं वो हम अपने घर में अगर कर लें तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारे घर का हमें अपने खुद में कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। तो टॉपिक के ऊपर से दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि खर्चे क्यों होते हैं। खर्चे दोस्तों दो तरह के खर्चे होते हैं कि एक तो आपने अपने भोग के लिए खर्चा किया, मीन्स आपके घर में किसी चीज़ की ज़रूरत थी, आपने पैसा खर्च किया और वो चीज़ आपको मिल गई, तो उसको भी हम खर्च के रूप में तो ले सकते हैं, लेकिन उसका आपने यूज़ किया। लेकिन कुछ खर्चे दोस्तों जैसे कि बीमारियों के ऊपर खर्चा, आपकी सेविंग का टूट जाना और प्लंटी के ऊपर प्लंटी आपको पड़ते रहना, ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ते रहना, कहीं ना कहीं ये जो खर्चे होते हैं इंसान को बहुत ज़्यादा वीक करते हैं दोस्तों। तो कुंडली के अनुसार दोस्तों 12वां भाव आपका खर्चों का भाव है। राहु देव के अधीन ये भाव आता है। 12वें भाव में राहु है भी नीच के और 12वें भाव के कारक भी राहु हैं। लगन से 12वां है तो शरीर का नाश। तो दोस्तों 12वें भाव में कहीं ना कहीं सप्तम भाव से 12वां भाव छठा भाव पड़ता है। तो सप्तम भाव से 12वां मीन्स मियाँ बीबी के आपस में झगड़े। 12वां भाव कुंडली के अनुसार साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है तो शुक्र के अधीन चलता है, मीन्स इस भाव में शुक्र देव जो है वो उच्च के होते हैं, केतु देव उच्च के होते हैं, राहु देव का घर है तो राहु देव यहाँ पे नीच के हैं, गुरु की ये राशि है। तो हमें ये 4 ग्रह दोस्तों पकड़ने हैं। अब 12वां भाव जो है दोस्तों वो आपका बेडरूम है, आपके सोने का स्थान जो है वो 12वां भाव है। तो दोस्तों अगर आपके रूम में नीला रंग कर रखा हो, ब्लू कलर, तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। अगर आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन खराब हो तो ये अत्यंत नुकसानदायक है दोस्तों। कुंडली के 12वें भाव में बुध देव नीच के हैं,
तो मीन्स हरा रंग, ये भी आपके लिए नेगेटिव है। कुंडली का 12वां भाव आपकी छत होती है दोस्तों, आपकी टेरेस जो है वो 12वां भाव है। तो वहां पे अगर बुध देव, मीन्स आपने छोटे मोटे गमले, तुलसी, मनी प्लांट, रबर प्लांट, चौड़े पत्ते, ये चीज़ें आपने अपनी छत के ऊपर रख रखी हों, तो ये भी डिप्रेशन है। यहाँ पे बुध देव एक्टिव होंगे। बुध क्या है? आपकी बिजनेस है, आपकी बुद्धि है, आपकी बेटी है, बुआ है, मासी है। तो इन सभी के सुख जो है उनमें कमी देखने को मिलेगी। बुध आपकी सामाजिक इज्जत भी है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की इज्जत जो है उसमें कमी देखने को मिलेगी अगर कुंडली में बुध आपके 12वें भाव में हो या बुध कुंडली में नीच के हों और आपने बुध को एक्टिवेट भी कर रखा हो, अपने रूम में हरे या नीले रंग के पर्दे लगा रखे हों, छत के ऊपर गमले, टेरेस के ऊपर गमले रख रखे हों, तो ये नेगेटिव है दोस्तों। आपके कमरे में अगर जाले लगे हुए हैं दोस्तों, जाले लगे हों, तो ये भी कहीं ना कहीं बृहस्पति को खराब कर आपकी बरकत को कम करते हैं। तो अपने रूम में से जाले जो हैं वो साफ करें दोस्तों। आजकल के टाइम में दोस्तों अटैच बाथरूम जो है वो रूम के साथ होते हैं, तो कहीं ना कहीं अटैच बाथरूम जो है वो राहु है, आपके रूम का 12वां भाव है। तो अपने बाथरूम को हमेशा आप साफ रखें, कभी भी गीला मत रखें दोस्तों। बाथरूम के जो गेट हैं दोस्तों उनको बिल्कुल ठीक रखें, टूटियों की लीकेज घर में बिल्कुल ना होने दें। तो ये छोटे छोटे जो सिम्टम्स होते हैं यही हमारी कुंडली में दर्शाते हैं वास्तु दोष को भी। और शुक्र देव अच्छे हैं 12वें भाव में, तो अपने कमरे में परफ्यूम्स, अच्छी बेडशीट, अच्छे जो कर्टन्स है वो रखें। गुलाब जो है वो आप अपने रूम में जो है वो रख सकते हैं। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आप थोड़ा सा कपूर रख सकते हैं। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आप अपने आप को अगर देखें तो वहाँ पे साफ सफाई अच्छे तरीके से रखें। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं, अगर आपके रूम में कोई वॉल क्लॉक है या फिर आपके रूम में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है तो उसे आप ठीक करा के रखें। तो ये आपके 12वें भाव को अच्छा रखेगा। और कुंडली में 12वां भाव आपका बेडरूम है दोस्तों, तो मियाँ बीवी के झगड़े जो हैं वो थोड़े से कम होंगे। और पैसों की बरकत के लिए अपने घर में जितने भी जाले लगे हुए हैं उनको साफ रखें दोस्तों। कुंडली में अगर आपकी कुंडली में आपके घर की किचन, आपकी रसोई अगर नॉर्थ ईस्ट में है दोस्तों, अगर ईशान कोण में आपके घर की किचन है तो ताउम्र आपके घर से लड़ाई झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे, माता की सेहत कभी ठीक नहीं होगी, आपके खुद के रिश्तेदार जो हैं उनसे आपके मतभेद जो है वो चलते रहेंगे और कर्जे के ऊपर कर्जा आपका बढ़ता चला जाएगा दोस्तों, अगर आपकी जो घर की किचन है वो ईशान कोण में हो। क्योंकि किचन का जो पूर्ण स्वरूप है दोस्तों वो अग्नि है। और खाना नंबर 4 जो आपके ईशान कोण होता है वहाँ पे बृहस्पति अच्छे माने गए हैं, वो चंद्रमा का घर है दोस्तों। वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है, आपको सुकून मिलना है और पैसों का जो फ्लो है वो खाना नंबर 4 ही है दोस्तों। अगर वहाँ पे आपने अग्नि को स्थापित कर दिया, यानी कि किचन को स्थापित कर दिया, तो मंगल के एक्टिवेशन के कारण आपके घर की जो खुशियाँ हैं उनको नज़र लग जाएगी दोस्तों। तो अपने घर में जो किचन है उसको कभी भी ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल ना रखें दोस्तों। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें, अपने घर में आपकी किचन को जरूर देखें दोस्तों। ये छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं दोस्तों यही ताउम्र कुंडली में भी ग्रहों को दर्शाती हैं और आपकी खुद के मन का जो सुख है, जो मानसिक सुख है, वहाँ पे भी कमी लेके आती हैं। तो घर की किचन को हमेशा अच्छा रखें, नॉर्थ ईस्ट में किचन कभी ना रखें दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ बाथरूम जो है वो भी आपको कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे वीक कर सकता है दोस्तों। आपके जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, जो आपके डिसीजनिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं खराब होगी। घर के जितने भी सदस्य होंगे उनके विचार कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाथरूम जो है वो राहु है दोस्तों। तो राहु क्या है? विचार है। अब अगर आपने उसे नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दिया तो बृहस्पति जो इस घर में उच्च के होते हैं तो पैसों की बरकत टोटली जीरो दोस्तों।
तो इस चीज़ को हमेशा अपनी कुंडली के अनुसार भी देखें और नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल साफ रखें दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका ईशान कोण है, बृहस्पति का घर है दोस्तों। तो बृहस्पति उच्च के हैं तो यहाँ पे मंदिर आप बना सकते हैं। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा बिल्कुल रखें दोस्तों। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में आपकी किचन या फिर आपकी जो सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, अगर आपने अपनी सीढ़ियों के नीचे बाथरूम बना रखा है दोस्तों, तो ये आपकी कुंडली में दर्शाता है कि आपकी कुंडली में बुध और राहु का कहीं ना कहीं से संयोग होगा। मीन्स पौड़ियाँ जो बुध के रूप में हम गिन लेते हैं, उसके नीचे बना हुआ बाथरूम जो है वो राहु है, और राहु और बुध मिलके कुंडली के अनुसार जड़ बुद्धि इंसान की जो है वो बन जाती है। तो बुध भी खराब, राहु भी खराब, मीन्स आपकी कुंडली में जो है वो बुध की नेगेटिविटी होने के कारण मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगी, डिप्रेशन के हालात बन जाएंगे, मानसिक सामाजिक इज्जत जीरो हो जाएगी दोस्तों। गलत डिसीजन के कारण आपकी खुद की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रही होगी। घर में पूर्णतः सुख जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि पौड़ियों के नीचे बाथरूम कभी ना बनाएं। दोस्तों कुंडली में अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो पूर्णतः नॉर्थ का जो हिस्सा होता है, जो ईशान का हिस्सा होता है, उसे आप हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि पैसों की बरकत, पैसों का फ्लो वहीं से आना है दोस्तों। तो इस चीज़ों को अपने दिमाग में रखें। कुंडली में दोस्तों कभी भी घर के अंदर जितने भी आपके पुराने खोटे सिक्के पड़े हों, हमारे एक टाइम पे जो बड़े बुजुर्ग थे वो पैसों को बचा के रख लेते थे जो उनके काम के नहीं थे। आजकल तो वो सिक्के चलते भी नहीं दोस्तों। तो पुराने खोटे सिक्के, क्लटर जिसे हम बोल देते हैं, बंद गड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स घर में जमा पड़ा आपने कर रखा है उस चीज़ों का, और आपको पता भी नहीं है कि वो कौन सी डायरेक्शन में आपने रखा हुआ है, तो वो चीज़ें अपने घर से सारी की सारी निकाल दें। घर में रेता, बजरी, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन आपने शुरू कर ली, बीच में काम रुक गया, सामान वहीं पे पड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं ग्रहों की नेगेटिविटी होती है दोस्तों। तो उन चीज़ों को अपने घर से, अगर कोई सामान बच भी गया है और आपके काम का नहीं है, तो उसे आप घर से निकालिए। वो आपकी नेगेटिविटी ही शो कर रही होगी कुंडली में। तो बंद गड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या तो उन्हें ठीक कराएं या अपने घर से निकालें, तो रास्ते आपके बनने दोस्तों शुरू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर समझें दोस्तों। दोस्तों जिन लोगों को भी मानसिक प्रताड़ना होती है, मन परेशान रहता है, मन कमज़ोर रहता है, डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, नशे की तरफ लोग चले जाते हैं, चाहे वो नशा कहीं ना कहीं मेडिसिन का हो, चाहे वो जुए का नशा हो, किसी भी चीज़ का नशा हो। तो कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन खराब होनी ये दर्शाता है कि आपका मन जो है वो स्टेबल नहीं है। कुंडली में चंद्रमा या तो केतु के साथ होंगे, या राहु के साथ होंगे, या शनि के साथ होंगे। या चंद्रमा के खुद के घर खाना नंबर 4 में पापी ग्रह बैठे होंगे, या आपके घर में जो ईशान कोण है वहाँ पे कोई ना कोई आपने सामान रखा होगा जिससे आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं मिल रही है। तो कच्चे दूध से आप स्नान करते रहें, कच्चे दूध से स्नान करें तो आपका मन जो है वो स्ट्रांग होगा, चंद्रमा को पावर मिलेगी। घर के नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों आप चावल रखें, गंगा जल रखें, और अपने घर का मंदिर जो है वो भी आप नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं दोस्तों। कुंडली देखने के बाद ही अपने उपाय करें, बट वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट को हमेशा आपको साफ रखना जरूरी है दोस्तों। कुंडली में अगर हम बात करें कि हमारा घर जो है वो कौन सा फेसिंग होना चाहिए, मोस्टली केसेस में दोस्तों ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, या नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग जो है वो लोग चूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ से मिलने वाली जो एनर्जीज होती हैं वो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। साउथ की डायरेक्शन बहुत रेयर केसेस में लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि साउथ जो है वो अग्नि है। आपके दरबार का जो मुख्य दरबार होता है वहाँ से
आने वाली जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं अग्नि के रूप में है। तो घर के लोगों का गुस्सा, हाइपरटेंशन बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, ये सब चीज़ें साउथ से हम देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है, मीन्स मंगल खराब है, कुंडली में मंगल की पोजीशन भी खाना नंबर 4 या 8 में है, तो आपको दक्षिण मुखी मकान कभी नहीं लेना चाहिए दोस्तों। तो ये आपके लिए बीमारियों का जो है वो रास्ता खोलेगा, पैसे का फ्लो रुकेगा, कर्जे के ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा दोस्तों। कुंडली में जब मंगल खराब होते हैं तो उसका असर केतु के ऊपर भी आता है। केतु आपका नाम है, शोहरत है, ब्रांड है। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा जब आप इन चीज़ों को समझेंगे, अपने घर का वास्तु क्वाइट जो है वो थोड़ा थोड़ा ठीक करना शुरू करेंगे, तो रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। घर में वास्तु के लिए हमेशा दोस्तों एक किचन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, मंदिर इम्पोर्टेंट होता है, और आपका बेडरूम इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप ये 3 चीज़ें भी ठीक कर लेते हैं अपने घर में, अपने प्लेसेस के अकॉर्डिंग, तब भी आपके रास्ते जो वो खुलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें जो हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट मानी गई हैं। हमारे घर का झाड़ू जिससे हम अपने घर की सफाई करते हैं दोस्तों, अगर वो कहीं ना कहीं टूटा फूटा हो, उसके तीले जो हैं वो निकल चुके हों, गीला हो रखा हो, झाड़ू के ऊपर झाड़ू रखा हो, तो ये भी कहीं ना कहीं राहु की नेगेटिविटी शो करता है दोस्तों। तो ये भी अड़चने, प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, फसाद, कर्जे के ऊपर कर्जा जो बढ़ जाता है। तो झाड़ू को हमेशा अच्छा रखें। अगर आपका झाड़ू जो है वो ख़राब हो चुका है, उनके तीले बाहर निकल चुके हैं, आपने उसे दोबारा से दोबारा फिर यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ख़राब है दोस्तों। तो नया झाड़ू आप परचेज़ कर लें। झाड़ू को हमेशा फ्रंट गेट के पास ना रखें, पौड़ियों के नीचे ना रखें, बाथरूम के अंदर ना रखें, किसी भी जगह जो है वहाँ पे जहाँ पे आप अपना जो है स्थान रखते हैं अपने झाड़ू का, वहाँ पे उसे प्लेस आउट रखें। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे घर का चकला जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, तो चकला कहने में तो दोस्तों चकला है रोटी बनाने के लिए, लेकिन अगर आपका चकला राउंड शेप में होने के बावजूद उसके तीनों पैर में से एक पैर भी अगर टूटा हुआ हो, तो वो भी आपके लिए हानिकारक है दोस्तों। तो चकले को हमेशा अच्छा रखें, उनके तीनों पैरों वाला चकला रखें घर में। अगर कोई भी पैर टूटा हुआ हो तो नया चकला खरीद लें दोस्तों। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी आपके ग्रहों से ही कहीं ना कहीं रिलेट है दोस्तों। तो घर के चकले को हमेशा अच्छा रखें दोस्तों। वेलन और चकला जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो ग्रहों में माने गए हैं। अपने घर का झाड़ू हमेशा अच्छी जगह पे रखें, नॉर्थ में ना रखें कभी भी, क्योंकि तो झाड़ू में जो है वो सफाई करनी है दोस्तों। नॉर्थ पे पैसा है तो पैसे की सफाई हो जाएगी दोस्तों आपकी। तो इसलिए पोजीशंस के अकॉर्डिंग छोटी छोटी दोस्तों बातें होती हैं। एक चीज़ दोस्तों रह गई है कि कर्जा, कहीं ना कहीं बीमारी कर्जा जो, अगर आपके घर में आपके जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं, आपको खुद ही नहीं पता आपकी चप्पल और जूते कहाँ पे हैं, एक दूसरे रूम में पड़ा है, एक दूसरे रूम में पड़ा है, तो ये भी कहीं ना कहीं गुप्त शत्रुओं को आमंत्रित करता है, कर्जे के ऊपर कर्जा बढ़ाता है और बीमारियों का ये कहीं ना कहीं से एक्टिवेशन करता है। तो जूते चप्पल अपने सीक्वेंस जगह पे रखें, बिखरे हुए कभी ना रखें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम इस टॉपिक में डिस्कस कर सकते हैं। और अपनी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को हमेशा अच्छा रखें। वहाँ पे आप गुलाब, कपूर जो भी है वो रख सकते हैं। वहाँ पे परफ्यूम डियो आप छिड़क के रखें, खुशबू वहाँ पे रखें, अपने रूम में आप एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों। तो बाकी तो दोस्तों कुंडली में ग्रहों की विवेचना के ऊपर भी हम बता सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी कि घर में इनकम होने के बावजूद भी कर्जा क्यों बढ़ जाता है, शत्रु क्यों पैदा हो जाते हैं और बीमारी क्यों आ जाती है दोस्तों। हम क्यों आपस में ही लड़ झगड़ के अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। तो वास्तु जो है वो इम्पोर्टेंट माना गया है। आजकल के दोस्तों मैंने देखा है कि लोग जो है वो किचन में भी मंदिर बना लेते हैं।
तो किचन में मंदिर कभी नहीं बनाना चाहिए दोस्तों। कई लोगों के पास जगह नहीं होती, लेकिन वो किचन में ही अपनी मूर्ति स्थापना जो है वो कर लेते हैं। तो जो जगह जहाँ पे मान्यता है, आप उस चीज़ को वहीं पे प्लेस रखेंगे तो उस चीज़ की एनर्जी जो है वो आपको भी पॉजिटिव मिलेगी। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में लोहा, लकड़ी, तंबू, क्लटर्स इकट्ठा करके रखा हुआ, तो वो तो चंद्रमा का घर है दोस्तों। वहाँ पे तो आपको अवसर मिलने हैं, गुरु की उच्चतम राशि बनती है, वहाँ पे उच्चतम गुरु होते हैं। तो वहाँ पे आपने जमावड़ा का रखा है, जूते चप्पलों का, तो कहाँ से आपको मन का सुख मिलेगा दोस्तों। तो इन चीज़ों को अपने घर में आप, हर एक इंसान जो है वो अपने मोबाइल में अपने कंपास के अकॉर्डिंग देख सकता है कि आपका कौन सा फेसिंग है, नॉर्थ के बाद कौन सी डायरेक्शन हमें देखनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे पड़ता है। तो वहाँ पे जो जो भी चीज़ें आपने रखी हुई हैं तो उनको वहाँ से हटाएं, तो आपको कुछ टाइम बाद ही उसके जो रिजल्ट है वो मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही और वीडियोस जो हैं हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में दोस्तों हम लाइव सेशन जो है वो भी आपके लिए शुरू कर पाएंगे। तो आप ज़रूर इस चैनल के ऊपर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और पास में जो बटन है बेल आइकॉन का, उसे भी प्रेस कर लें, तो जो हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।